नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि राजधानी में कल 25,000 से कम केस आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कोरोना के 75% ऐसे लोगों की मौत हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 28,876 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान 31 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि एक दिन में 98,832 सैंपलों की जांच की गई। इसमें से 29.21% सैंपल पॉजिटिव मिले। कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या 25,107 थी, जो कि अब 25,227 हो गई है। तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जो इस तरीके से अब संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, इसको लेकर साफ तौर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कल जो है वो मामले कम आ सकते हैं। इसी संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिस तरीके से कोरोना को लेकर दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन बढ़ते हुए मामलों के बीच आज सुबह दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि कल जो है कोरोना संक्रमण के मामले 25,000 से कम आ सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 28,000 के करीब आए हैं और ऐसे में कल मामलों की जो संख्या है वो घटने की उम्मीद की जा रही है। लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से इजाफा देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ WMA के पूर्व सलाहकार और अध्यक्ष, इसके साथ ही साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS बेदी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में जो कोरोना की लहर है? नमस्कार जी। देखिए, जो ये बढ़ती हुई संख्या है इसका तो पहले से ही अंदाजा है कि ये बढ़ने वाली है और जो पीक है ये हमें या तो अभी आ ही चुकी है या आंकड़ों के जरिए हमें मालूम पड़ेगा कि अगले हफ्ते में इसका पीक होने वाला है। और ये भी माना जा रहा है कि इसका पीक बहुत फास्ट ऊपर आता है और उसी तरह से फास्ट नीचे भी आता है। तो इसलिए हमें जो एक पर्सनल तौर पे हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर 2 या 3 हफ्ते ही सावधानी बरतें तो इससे ही अपने आपका बचाव हम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक नया भ्रम फैला हुआ है लोगों में कि अगर ओमिक्रॉन फ्लू की तरह है और वो अगर थोड़ा बहुत होके निकल जाता है तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। इस भ्रम में नहीं पड़ना। 5 से 10% लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, इनमें सीरियसनेस भी आ रही है, खास करके बुजुर्ग लोग और जो इनकी कोमॉर्बिडिटीज है। तो अगर हम एक जो कम उम्र वाले बाहर जाएंगे अपने आप एसिम्प्टोमेटिक होके भी अगर वो इन्फेक्ट होते हैं तो वो उनको खतरा ये है कि घर में जाके वो अपने बड़े बुजुर्गों को और जिनको लंबी बीमारियां हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे और उनमें वो सीरियसनेस पाई जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से संक्रमण के मामले दिल्ली और मुंबई, 2 ऐसे जगह जहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केस आ रहे हैं, वहां दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में कल ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो केसेस हैं वो अंडर 25 रहेंगे। क्या हम आंकड़ों के हिसाब से कह सकते हैं कि यही पीक है कोरोना का? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से हम इस तरह से नहीं कह सकते। वजह ये है कि सरकारों ने भी जो है वो टेस्टिंग के ऊपर इतना ज्यादा जोर अब नहीं दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो और जिनको हॉस्पिटल में अगर आप दाखिल हो, उनको सर्जरी की जरूरत है, उनकी डिलीवरीज हो रही हैं या किसी और बीमारी से वो हॉस्पिटल में गए हुए हैं, तो उनको भी पहले ये हिदायत थी कि उनको कोविड का टेस्ट कराना मैंडेटरी है। अब वो कोविड का टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं किया है सरकारों ने, इसलिए टेस्टिंग जो है वो डेलिबरेटली कम हो रही है। इसकी वजह से केसेस जितने आज हमें नजर आ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है डॉक्टर बेदी, जो आपसे जानना चाहूंगा और आप दर्शकों को बताएं और समझाएं कि सिम्टम्स क्या हैं ओमिक्रॉन के, किस तरीके से लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है और इस वजह से
जो लोगों को है वो आमतौर पर सर्दी और खांसी की शिकायतें होती ही हैं हर साल। ऐसे में क्या इस बार यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी है तो उसे कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए या फिर उसे सिम्टम्स का वेट करना चाहिए? देखिए, मैं ये यहाँ सलाह दूंगा कि जब किसी को इसके जो लक्षण है, पहले तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो लक्षण जो है उसमें गले में खराश होती है, गले का सूखना जो है वो पाया जाता है, उसके अलावा जुकाम होता है और बुखार होता है जो जनरली 2 या 3 के बीच में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा हेडेक पाया जाता है और बॉडी एक बहुत होती है, फटीग बहुत होती है। ये लक्षण फ्लू में नहीं होते, बहुत ज्यादा हेडेक और बहुत ज्यादा जो शरीर में थकावट क्या महसूस करना है, ये फ्लू से अलग। यानी ये 2 आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स हैं, हेडेक और बॉडी पेन। यस, बॉडी पेन और बहुत ज्यादा थकावट। ठीक है, उसका एहसास। ठीक है, ठीक है। तो यानी लोगों को अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो टेस्ट कराएं, और अदरवाइज सिर्फ हल्की खांसी है और थोड़ा हल्का कोल्ड है तो फिर शायद वो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका जहां से इस वेरिएंट की शुरुआत होती है डॉक्टर साहब, वहां पर लगातार हमने देखा कि कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी कि केसेस एकदम से हाई गए और उसके बाद फिर एकदम से लो आ गए और अब वहां लगभग नॉर्मल की तरफ एक बार फिर स्थिति जा रही है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि जैन के एंड तक वापस जो है केसेस डाउनफॉल पर होंगे, या फिर ये एंड करें कि जैन के एंड के बाद फेब में और हाइक होंगे? देखिए, जो उम्मीद लगाई जा रही है साइंटिफिक तौर पे, वो ये लगाई जा रही है कि ये फरवरी के मिडिल तक ये जो वेव है काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक तो है। ये जो पीरियड है अगले 3 हफ्ते का, इसमें ये पीक का पीरियड ही है और उसके बाद ये एकदम जैसे आए हैं वैसे ही एकदम गायब से हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो हमें सावधान रहना है 15 फरवरी तक, 15 फेब तक। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब जो आजकल सभी लोगों के मन में है, वो ये है, खासतौर पर उन लोगों के मन में जिनको कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है और उसके बाद वो इन्फेक्ट हो गए। वो सवाल ये है कि क्या अब उन पर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रही? नहीं, इसके बारे में भी जो स्टडीज है हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर के मुल्कों में स्टडीज से बहुत साफ तरीके से ये प्रूव हो चुका है कि जिनको 2 डोजेज लगी हैं उनमें सीरियसनेस नहीं आ रही। अच्छा। तो हॉस्पिटलाइजेशन की दर उनमें बहुत ज्यादा कम है और सीरियसनेस की दर भी बहुत ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको 2 डोजेज लगी है उनको एक्चुअली ये फ्लू की तरह आके निकल भी जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। लगातार जो लोग कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, मेरे खुद जान पहचान के जिन लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसमें सार्स कोविड-2 डिटेक्टेड तो लिखा आया है, लेकिन ओमिक्रॉन है या नहीं इसकी पुष्टि कैसे होगी? ये क्या उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि उन्हें ओमिक्रॉन है, कौन सा है क्या? और जो ओमिक्रॉन के आंकड़े हैं वो तो देश में तकरीबन 5,500 के आसपास ही है, लेकिन ओवरऑल केसेस देखिए तो बहुत ज्यादा है। ये गैप क्यों है? देखिए, गैप इसलिए है कि ये 2 तरह के टेस्ट है। जो कॉमनली जो पॉपुलर टेस्ट है वो आरटी-पीसीआर का टेस्ट है। हाँ। उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। ठीक है। उसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। एक और टेस्ट जो है वो करना पड़ता है, वो उसकी रिपोर्ट जो है 8-10 दिन के बाद आती है। अच्छा। तो वो उस टेस्ट करने वालों की लेबोरेटरीज जो है हिंदुस्तान में बहुत कम है। ठीक है। तो इसलिए वो टेस्ट जो है वो नहीं हो रहा। जो नॉर्मल है वो आरटी-पीसीआर से मालूम पड़ता है कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। तो अगर ओमिक्रॉन है या डेल्टा है इसका कहना उस टेस्ट के हिसाब से नामुमकिन है। तो मेरा जो ये मानना है कि आज जो हम 14 जनवरी की बात कर रहे हैं तो 90% ये ओमिक्रॉन ही है। डेल्टा जो है पहले हफ्ते तक हमने देखा था, बट अब डेल्टा जो भी स्टडीज हमने आगे जीनोम सीक्वेंसिंग की है उससे हमें मालूमात ये हासिल हुई है कि अभी जो है 99% 95% जो है वो ओमिक्रॉन से लोग पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.एस. बेदी जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर कई बड़ी बातें जो हैं डॉक्टर बेदी ने बताई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें।
देश की राजधानी में कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,876 नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या कोरोना महामारी के 2 सालों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। नई पाबंदियों को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में भी लॉकडाउन का विचार नहीं है। डीडीएमए की अगली बैठक को लेकर अभी कुछ तय नहीं है। इससे पहले दिल्ली में पिछले साल 20 अप्रैल को 28,395 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, जो अब तक किसी एक दिन में सबसे अधिक था। उस दिन दिल्ली में 86,526 सैंपल की जांच की गई थी और संक्रमण दर 32.82% पाया गया था। लेकिन गुरुवार को दिल्ली में 98,832 सैंपलों की जांच की गई और नए मरीजों का एक नया रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 16,46,538 हो गई है, 83 हो गई है। गुरुवार को 22,112 मरीज रिकवर हुए। अब तक कुल 15,27,152 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं गुरुवार को 31 और मरीजों की जान चली गई। कोविड से अब तक कुल मृतकों की संख्या 25,271 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का टीकाकरण करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का टीकाकरण करना चाहिए। अदालत ने ये आदेश वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर टू डोर टीकाकरण पर तत्काल नीति बनाने मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ को 84 वर्षीय याचिकाकर्ता के वकील ने सूचित किया कि वो बिस्तर पर है। हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद भी उन्हें टीका नहीं लगा। याचिकाकर्ता के वकील मनन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चल रहा है। अगर डोर टू डोर अभियान चल रहा है तो याचिकाकर्ता को अब तक टीका लग जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या इस बीच वृद्ध महिलाओं को टीका लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग आलूवालिया ने कहा कि दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े लोगों को टीका लगाने का अभियान 22 सितंबर 2021 को शुरू हुआ। उच्च न्यायालय ने पूछा कि हर घर दस्तक अभियान के तहत 1 नवंबर 2021 को टीकाकरण की शुरुआत हुई। बावजूद याचिकाकर्ताओं की ओर से हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद भी टीका क्यों नहीं लगा, इस बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, खासकर उन जगहों को सुरक्षित किया जाए जहां सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। ऐसी ही जगहों में से एक जगह है सरोजनी मार्केट। सरोजनी नगर इलाके के सभी 5 मार्केट एसोसिएशन को जिला प्रशासन ने गुरुवार को प्रमाण पत्र जारी कर प्रमाणित किया कि संबंधित मार्केट एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। सर्टिफिकेट जारी करने से पहले जिला प्रशासन ने इन सभी बाजार संघों के प्रमुख से उनके पूरे स्टाफ के टीकाकरण के प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग ली है। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्टाफ में शामिल होने वाले नए लोगों को भी पूरी तरह से टीकाकरण कराना होगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से सरोजनी नगर मार्केट में काम करने वाले दुकानदारों, खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों और आम जनता को कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचाव होगा। राजधानी दिल्ली को आज से 100 सीएनजी बसों की सौगात मिलने जा रही है। धीरे धीरे सभी 100 बसें दिल्ली की सड़कों पर होंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल राजघाट डिपो से इन्हें जनता को समर्पित करेंगे। इससे जुड़ने के लिए दिल्ली में बसों की संख्या 6,882 हो जाएगी। ये सभी 100 नई बसेस जेबीएम कंपनी की है। दिल्ली की सड़कों पर 14 जनवरी से अत्याधुनिक सुविधाओं वाली 100 नई बसें चलने लगेंगी। 12 मीटर लो फ्लोर एसी नई सीएनजी बसों के रूट भी फाइनल कर दिए गए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सड़कों पर लगाई जा रही नई बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी, आपातकाल के दौरान लाइव वीडियो स्ट्रीम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। BS6 कैटेगरी की बसें होंगी और दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा भी होगी। महिलाओं के लिए पिंक सीट होगी।
गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में स्थित 3 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नामांकन सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में किया जा रहा है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक 21 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए प्रशासन सभी तैयारियों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार उम्मीदवार अपना पर्चा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से दाखिल कर सकते हैं। सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के लिए सूरजपुर कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग लगाई गई है और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। इन कैमरों से नामांकन की प्रक्रिया पर पूरी नज़र रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में यूपी निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन का काम शुरू हो गया है। हर प्रत्याशी के नामांकन की वीडियोग्राफी करने की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्याशी किसी तरह के भी आरोप नहीं लगा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी और बिना मास्क के कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों को प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। पहली बार उम्मीदवार अपना पर्चा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन करने के बाद आवेदक को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। आपको बता दें कि 24 जनवरी को नामांकन पन्नों की जांच की जाएगी और 27 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 10 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब कोहरा भी होने लगा है। राजधानी में शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर घना कोहरा देखा गया। इसी के साथ दिल्ली में लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। कोहरे की वजह से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक अलर्ट जारी कर यात्रियों से फ्लाइट संबंधी जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने के लिए कहा है। दिल्ली एयरपोर्ट रनवे पर कोहरा होने की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह 9:30 बजे तक दृश्यता 50 से 100 मीटर तक गिर गई। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि किसी भी फ्लाइट का रूट जो है डाइवर्ट नहीं किया गया है, ना ही उसे रद्द किया गया है। आज सुबह से भी दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी सफेद चादर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों को घेरे हुई नजर आई। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को सड़कों पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने की आशंकाओं के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और अगले 3 से 4 दिनों के बीच एक बार फिर से हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।